हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्रवेश में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के अंतर्गत और आज का जो मुख्य टॉपिक है वो है पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना। पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना और पृथ्वी का विकास। पृथ्वी का विकास किन कालखंडों में हुआ और कौन कौन सी चट्टानें किस काल में तैयार हुई, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना। हमारी पृथ्वी का जो विकास है वो बहुत वर्षों में हुआ है। और पृथ्वी का रूप क्या था, पृथ्वी के जो मुख्य चट्टानें हैं वो कौन कौन सी हैं, और हम तो देख रहे हैं कि भारत के संदर्भ में पृथ्वी की मुख्य चट्टानें जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी का विकास। आज से पृथ्वी का विकास आज से लगभग 4.6 वर्ष पहले हुआ था। अरब वर्ष पहले हुआ था। पहले जो हमारी पृथ्वी है वो एक पेंजिया था। इसका पूर्ण रूप था वो एक पेंजिया था। पेंजिया मतलब पृथ्वी का स्वरूप ये था और इसके चारों तरफ पानी ही पानी था। जब ये पेंजिया दो रूपों में व्यक्त हुआ तो इसके उत्तरी हिस्से को अंगारा बैंड बोला गया और इसके दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड बोला गया। गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड बोला गया। तो जो हमारा भारत है, हमारा भारत गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। कई बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आगे हम देखते हैं पृथ्वी का जो विकास है वो किन कालखंडों में हुआ। पृथ्वी का विकास किन कालखंडों में हुआ। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पृथ्वी का जो विकास है वो कोई एक दिन में नहीं हुआ है। पृथ्वी के विकास में अरबों वर्ष लगे हैं और अरबों वर्ष लगे हैं। इस कालखंड का मतलब होता है समय। और लेकिन उन कालखंडों को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, उनको अलग अलग नाम दिया गया है और अलग अलग कालखंडों में अलग अलग तरह की चट्टानों का विकास हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे महाकल्प। महाकल्प, ये महाकल्प क्या होता है। यह भी एक कालखंड होता है जिसे सबसे बड़ा कालखंड माना जाता है। इसे पृथ्वी के विकास का सबसे बड़ा कालखंड माना जाता है। इसे पृथ्वी के विकास का सबसे बड़ा कालखंड माना जाता है। अब इस महाकल्प को भी, जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि
कोई भी हिस्सा है, कोई भी चट्टान है, वो किस कालखंड में बनकर तैयार हुई। तो सबसे पहले हम महाकल्प की बात करेंगे। महाकल्प के बाद अगली बात आती है युग की। युग क्या होता है? तो जब इस महाकल्प को पुनः जिन कालखंडों में बांटा जाता है या विभाजित किया जाता है, कालखंडों में विभाजित किया जाता है, उन्हें युग कहा जाता है। युग कहा जाता है। और युग के बाद एक और चीज आती है, वो होती है कल्प। कल्प क्या होता है? तो जब युग को छोटे छोटे कालखंडों में विभाजित किया जाता है, उन्हें कल्प या शक कहते हैं। कल्प या शक कहते हैं। तो पृथ्वी के विकास का सबसे बड़ा जो कालखंड होता है उसको हम महाकल्प कहते हैं। और पृथ्वी के विकास का जो उससे छोटा खंड होता है, कालखंड होता है, उसको युग कहते हैं। और पृथ्वी के विकास का युग से भी जो छोटा कालखंड होता है जिसमें पृथ्वी का विकास हुआ, पृथ्वी के विभिन्न चट्टानें तैयार हुई बनकर, उनको हम कल्प कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं महाकल्प। महाकल्प तो महाकल्प सबसे जो पुराना महाकल्प है वो है प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन ये भी एक महाकल्प है। पृथ्वी पर सबसे पहले भी आद्य महाकल्प की शुरुआत हुई जब हम पृथ्वी के बारे में कुछ जानने लगे, तो उसे हम प्री कैम्ब्रियन महाकल्प कहते थे। और दूसरा जो महाकल्प हुआ उसे हम पुराजीवी महाकल्प, उसे हम कहते थे पुराजीवी महाकल्प। अगर बात करें इंग्लिश की तो इसको हम कहते हैं पैलियोजोइक महाकल्प। पैलियोजोइक महाकल्प। उसके बाद इस महाकल्प में पृथ्वी का विकास होने के बाद अगले महाकल्प या अगले काल की शुरुआत हुई, उसमें पृथ्वी में कौन कौन सा विकास हुआ, तो उस विकास को हम मध्यजीवी महाकल्प के नाम से जानते हैं, जिसे हम मेसोजोइक महाकल्प कहते हैं। मेसोजोइक इंग्लिश में हम इसको या अंग्रेजी में इसको हम मेसोजोइक महाकल्प कहते हैं। अगला जो महाकल्प आया उसको हम नवजीवी महाकल्प कहते हैं। नवजीवी महाकल्प कहते हैं। और नवजीवी जो महाकल्प है उसका इंग्लिश में नाम है सेनोजोइक। सेनोजोइक महाकल्प में किन किन चट्टानों का विकास हुआ, पहले हम देखेंगे प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में किसका विकास हुआ, फिर देखेंगे पुराजीवी जो महाकल्प आया उसमें किस किस का विकास हुआ, और मध्यजीवी जो महाकल्प आया उसमें किस प्रकार की चट्टानों का विकास हुआ, फिर नवजीवी महाकल्प आया उनमें किस तरह की चट्टानों का विकास हुआ। इसके बाद एक और नियोजोइक
या नूतन महाकल्प आया, इसमें किन किन चट्टानों का विकास हुआ। तो ये तो रहे महाकल्प, और इन्हीं महाकल्पों को हम इनके युगों के नाम से जानेंगे। तो इसको हम बोलते हैं प्रथम युग, और इसको हम आद्य महाकल्प मान लेते हैं। आद्य महाकल्प के बाद प्रथम युग की शुरुआत हुई, और उसके बाद इस जो मध्यजीवी महाकल्प है उसे हम द्वितीय महाकल्प के नाम से जानते हैं, द्वितीय युग के नाम से जानते हैं, द्वितीय युग। और जो नवजीवी महाकल्प आया उसे हम तृतीय युग के नाम से जानते हैं, और जो नूतन महाकल्प आया उसको हम चतुर्थ युग के नाम से जानते हैं, चतुर्थ युग के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्री कैम्ब्रियन महाकल्प, इसकी विशेषता क्या है। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में कौन कौन सी चट्टानों का विकास हुआ और इसकी विशेषता कहाँ है, किस तरह की इसकी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में 4 तरह की चट्टानों का विकास हुआ। पहली चट्टानें थी आर्कियन चट्टानें, आर्कियन चट्टानें, और दूसरी जो चट्टानें थी वो थी धारवाड़ चट्टानें, धारवाड़ चट्टानें। तीसरी जो चट्टानें थी वो थी कुड़प्पा चट्टानें, और चौथी तरह की जिस चट्टान का विकास हुआ वो थी विंध्य चट्टानें, विंध्य चट्टानें। इन चारों चट्टानों का विकास जो है वो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में हुआ। आर्कियन चट्टानों की विशेषता क्या है, धारवाड़ चट्टानों की विशेषता क्या है, कुड़प्पा चट्टानों की विशेषता क्या है, और विंध्य चट्टानों की विशेषता क्या है, इसके बारे में हमें अलग से पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्कियन चट्टान। आर्कियन चट्टानें आग्नेय व रूपांतरित चट्टानें होती हैं, आग्नेय व रूपांतरित चट्टानें होती हैं। जो आर्कियन चट्टानें होती हैं वो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें होती हैं। इन चट्टानों में बिल्कुल भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है, इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, इनमें किसी भी तरह का कोई ईंधन नहीं पाया जाता है, जैसे पेट्रोल डीजल, तो इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इस तरह की चट्टानों का जो विकास है वो हमारे भारतवर्ष के 1/3 हिस्से पर है। भारतवर्ष के 1/3 हिस्से पर आर्कियन चट्टानों का विकास हुआ है, आर्कियन चट्टानों का विकास हुआ है। पूरा जो भारतवर्ष है उसमें अलग अलग तरह की चट्टानें अलग अलग राज्यों में पाई जाती हैं, और सबसे ज़्यादा जो चट्टानें हैं उनमें सबसे ज़्यादा आर्कियन चट्टानों का हिस्सा है। ये चट्टानें कर्नाटक, तमिलनाडु,
प्रदेश, उड़ीसा, अरावली क्षेत्र, में पाई जाती हैं। और जो अरावली क्षेत्र है उसमें अरावली क्षेत्र में ही अरावली जो पर्वत है जिसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है, जो गुजरात से शुरू हुआ है और दिल्ली तक आया है, उसमें अरावली पर्वत स्थित है। तो जो अरावली पर्वत है उसका विकास, अरावली पर्वत का विकास प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में ही हुआ था। अरावली पर्वत की और भी विशेषता है। अरावली पर्वत विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत है। ये कोई बलित पर्वत है नहीं, ये कोई ब्लॉक पर्वत है नहीं, ये कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है और ये विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा लेंगे कि जो सबसे पुराना महाकल्प है वो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प है और ऐसे ही महाकल्प में अरावली पर्वत का विकास हुआ है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और अरावली जो पहाड़ियां हैं उनका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। इन चट्टानों में जो आर्कियन चट्टानें हैं, इन चट्टानों में ग्रेफाइट व नीस की प्रधानता पाई जाती है। नीस एक रूपांतरित सेल होती है, उसकी नीस की प्रधानता पाई जाती है। नीस की प्रधानता पाई जाती है। साफ दिखाई दे रहा होगा। इन चट्टानों में ग्रेफाइट व नीस की प्रधानता पाई जाती है। इसी प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में एक और चट्टान का विकास हुआ। उन चट्टानों को हम धारवाड़ चट्टानों के नाम से जानते हैं। धारवाड़ चट्टानें धारवाड़ चट्टानों की विशेषता ये है, सबसे पहले तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इन चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इन चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है कि किन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, तो ना तो आर्कियन चट्टानों में पाया जाता है, ना धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है और ना कुड़प्पा चट्टानों में पाया जाता है। और जो जीवाश्म थोड़े थोड़े पाए जाते हैं वो विंध्यन चट्टानों में पाए जाते हैं। तो हमारा उत्तर सही होता है कि विंध्यन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये चट्टानें भारत की सबसे पुरानी अवसादी चट्टानें हैं। भारत की सबसे पुरानी अवसादी चट्टानें हैं
और अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपको बताऊंगा कि अवसादी क्या होता है, आगे सेल क्या होती है, और जो रूपांतरित सेल होती है वो क्या होती है, मैं अगले उसमें बताऊंगा आपको वीडियो में। इन चट्टानों का विकास है वो किस प्रकार हुआ। तो इन चट्टानों का विकास, जब आर्कियन चट्टानें इनका निक्षेपण होने लगा, इनका जब अपरदन होने लगा, ये घुल घुल के धरती पर आने लगी, तो इनके फलस्वरूप आर्कियन चट्टानों के अपरदन से, अपरदन का मतलब कटना होता है, अपरदन से धारवाड़ चट्टानों का विकास हुआ, धारवाड़ चट्टानों का विकास हुआ। इन चट्टानों का जो विकास है, धारवाड़ चट्टानों का, उनका विकास आर्कियन चट्टानों के निक्षेपणों के द्वारा हुआ है, अपरदन से इनके निक्षेपण हुए और इनसे हुआ इनका विकास। सबसे ज्यादा जो धारवाड़ चट्टान है, धारवाड़ चट्टान कर्नाटक में पाई जाती है, कर्नाटक में पाई जाती है। ये चट्टानें, इन चट्टानों की विशेषता है कि इन चट्टानों में सबसे ज़्यादा धात्विक खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज सोना, चांदी, तांबा सबसे ज़्यादा इनमें पाए जाते हैं। तो ये चट्टानें धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं, के लिए प्रसिद्ध हैं। धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो धातुएं जरूर मिलती होंगी इसमें, अधातुएं भी मिलती हैं, और इनकी अलग अलग श्रेणी में, अलग अलग श्रेणी में अलग अलग चट्टानें मिलती हैं। धारवाड़ तंत्र का, धारवाड़ तंत्र की एक श्रेणी है, धारवाड़ तंत्र की एक श्रेणी है जिसमें हरे रंग का संगमरमर पाया जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हरे रंग का संगमरमर धारवाड़ तंत्र की किन चट्टानों के श्रेणियों में पाया जाता है। तो धारवाड़ तंत्र की किन श्रेणियों में, धारवाड़ तंत्र की किन श्रेणियों में हरे रंग का संगमरमर पाया जाता है। चंपानेर श्रेणियों, चंपानेर श्रेणी में हरे रंग का संगमरमर पाया जाता है। हरे रंग का संगमरमर पाया जाता है। और धारवाड़ तंत्र की एक और श्रेणी है, धारवाड़ तंत्र की ऐसी कौन सी श्रेणी है जिसमें कोलार, जो सोने की खान है, जो विश्व प्रसिद्ध सोने की खान है, वो किस श्रेणी में पाई जाती है। तो कोलार की खान, कोलार की खान धारवाड़ तंत्र की, धारवाड़ तंत्र की चैंपियन श्रेणी में पाई जाती है, चैंपियन श्रेणी में पाई जाती है। धारवाड़ तंत्र की चैंपियन श्रेणी में पाई जाती है। और अगला है जो तांबा, धारवाड़ तंत्र की चट्टानों में तांबा भी निकलता है, वो कौन सी चट्टानों में पाया जाता है। धारवाड़ तंत्र की जो क्लोइपेट श्रेणी है, क्लोइपेट श्रेणी, इसमें तांबा पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि धारवाड़ जो तंत्र है, धारवाड़ तंत्र,
धारवाड़ तंत्र में खनिजों की अधिकता है, और जो खनिजों की अधिकता है उसमें कुछ खनिज धात्विक भी होते हैं, कुछ खनिज अधात्विक होते हैं। तो धात्विक खनिजों में तांबा जो पाया जाता है वो धारवाड़ तंत्र की क्लोज पेट श्रेणी में पाया जाता है। क्लोज पेट श्रेणी में तांबा पाया जाता है। तांबा पाया जाता है, और ये तांबा है वो एक संयंत्र है एमपी में, मध्य प्रदेश में, उसके लिए कच्चे माल की आपूर्ति करता है। धारवाड़ तंत्र की अगली जो श्रेणी है वो है खोंडोलाइट। खोंडोलाइट श्रेणी लौ एस के लिए जानी जाती है, लौ एस के लिए प्रसिद्ध है। लौ एस के लिए प्रसिद्ध है, और इस श्रेणी में लौ एस ही पाया जाता है। लौ एस पाया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि इससे जितने खोंडोलाइट श्रेणी के आसपास लौह उद्योग हैं उनके लिए ये कच्चे माल की सप्लाई करता है। तो बोकारो, जमशेदपुर जो कारखाने हैं, लौह उद्योग के कारखाने हैं, उनके लिए ये कच्चे माल की सप्लाई करता है। और सबसे बड़ी बात ये है, धारवाड़ तंत्र की एक श्रेणी और है, वो है श्रेणी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे हमारे यहाँ जो संगमरमर अच्छा माना जाता है वो मकराना का संगमरमर माना जाता है। मकराना का जो संगमरमर है वो कहाँ पाया जाता है, तो धारवाड़ तंत्र की रियालो श्रेणी में। रियालो श्रेणी जो है वो राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है, और उस श्रेणी में मकराना संगमरमर पाया जाता है। मकराना संगमरमर पाया जाता है। अब धारवाड़ चट्टानों से जो क्वेश्चन बनते हैं वो है कोलार की विश्व प्रसिद्ध सोने की खान किन चट्टानों में पाई जाती है, तो हमारा उत्तर होगा धारवाड़ तंत्र की चट्टानों में। हमें पूछते हैं बोकारो, जमशेदपुर जो लौह संयंत्र हैं वो अपने लिए कच्चे माल की आपूर्ति किन श्रेणियों से करते हैं, तो वो करते हैं खोंडोलाइट श्रेणी से। बताया जाता है विश्व प्रसिद्ध जो मकराना संगमरमर है उसकी आपूर्ति हमें किस तंत्र से की जाती है, तो वो धारवाड़ तंत्र। तांबे की अगर बात पूछता है तो हम उससे भी बता देंगे कि वो तांबा जो है क्लोइफेज श्रेणी से निकाला जाता है, और चैंपियन श्रेणी और चंपाने श्रेणी। तो ये 4-5 श्रेणियाँ हैं धारवाड़ तंत्र की, इन्हें हमें अच्छी तरह याद करना होगा। अगली चट्टान हम देखते हैं प्री कैम्ब्रियन काल की। अगली जो चट्टान है वो है हड़प्पा। इन चट्टानों का विकास आंध्र प्रदेश, अरावली क्षेत्र में हुआ है। हड़प्पा चट्टानें हैं, उनका विकास आंध्र प्रदेश में हड़प्पा नामक स्थान है उसके आसपास हुआ है, अरावली पर्वत क्षेत्र के आसपास हुआ है। इन चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इन चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा इन चट्टानों में अगर किसी चीज़ की प्रधानता सबसे ज़्यादा इन चट्टानों में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है।
तो कुड़प्पा चट्टानों की विशेषता है कि सबसे ज्यादा अमाउंट इसमें चूना पत्थर पाया जाता है। इनका विकास जो है वो धारवाड़ तंत्र की जो चट्टान है उनके फलस्वरूप, उनके अपरदन के फलस्वरूप हुआ। धारवाड़ चट्टानें जो हैं उनका अपरदन हुआ और उनके जो निक्षेपण हुए, इकट्ठे हुए, उनसे कुड़प्पा चट्टानों का विकास हुआ। प्री कैम्ब्रियन काल की अगली चट्टान है विंध्यन चट्टान। विंध्यन चट्टान, विंध्यन चट्टान का मतलब ये है जिसे हम विंध्याचल पर्वत के नाम से जानते हैं। और ये जो विंध्य पर्वत है वो दिल्ली से लेकर, या ऐसे मान लें कि अरावली पर्वत के पूर्व से लेकर बिहार सासाराम तक फैला हुआ है। और अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें, उत्तर से दक्षिण की बात करें तो ये श्रेणी आगरा से लेकर होशंगाबाद मध्य प्रदेश तक फैली है। विंध्याचल पर्वत, इसमें लाल बलुआ पत्थर की अधिकता पाई जाती है, यह अधिकता है। इसमें लाल बलुआ पत्थर की अधिकता है। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। जो विंध्यन चट्टान है वो विंध्याचल पर्वत जो है उसके नाम से इसे जाना जाता है। तो विंध्याचल जो पर्वत है वो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और लाल बलुआ पत्थर जो विंध्याचल पर्वत उत्तर से अगर कोई दक्षिण पूछता है तो आगरा से होशंगाबाद एमपी तक फैला हुआ है। और अगर पूर्व से इसकी बात पश्चिम को की जाती है या पश्चिम से पूर्व की जाती है तो ये अरावली के पूर्व से लेकर सासाराम बिहार तक फैला हुआ है। और इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तो प्री कैम्ब्रियन काल की एकमात्र चट्टान जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, इसमें कुछ ईंधन जैसी चीजें पाई जाती हैं, तो वो है विंध्यन चट्टान। और इसकी एक विशेषता है मुगल कालीन जो इमारतें थी, मुगल कालीन इमारतें इसी पत्थर से बनाई गई थी। इसी पत्थर से बनाई गई थी। और एक चीज आपने सुनी होगी वो है हीरा। ये चट्टानें हीरा के लिए भी जानी जाती हैं। इनमें विश्व प्रसिद्ध पन्ना हीरे की प्रसिद्ध खान है। इन्हीं चट्टानों में पाई जाती है, इन्हीं चट्टानों में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध जो हीरे की खान है पन्ना, जिसे हम पन्ना के नाम से जानते हैं, वो इन्हीं चट्टानों में स्थित है। तो प्री कैम्ब्रियन काल की 4 चट्टानों को हम देख चुके हैं। और इसके बाद अगला जो महाकल्प आता है, पृथ्वी का जो अगला विकास हुआ, उस कालखंड को हम पुराजीवी पैलियोजोइक महाकल्प के नाम से जानते हैं। पुराजीवी महाकल्प, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले कुड़प्पा, विंध्यन, धारवाड़ आर्थिक चट्टानों का विकास हुआ। उसके बाद एक नए महाकल्प की शुरुआत हुई, एक नए कालखंड की शुरुआत हुई। और उस कालखंड को हम पुराजीवी महाकल्प के नाम से जानते हैं। और
इस महाकल्प में जो गोंडवाना लैंड था, जो पेंजिया का विखंडन इसी महाकल्प में हुआ था। पेंजिया का विखंडन इसी महाकल्प में हुआ था और इस महाकल्प को कई युगों में बांटा गया है। इसके शायद 6 युग हैं और 6 युग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो युग है वो है कार्बोनीफेरस युग। कार्बोनीफेरस जो युग है, इसको क्यों इतनी अच्छी तरह से जाना जाना चाहिए? क्योंकि इस युग की कई विशेषता हैं। इस युग में पृथ्वी पर रेंगने वाले जीवों का उद्भव हुआ। पृथ्वी पर सबसे पहले रेंगने वाले जीवों का जो उद्भव हुआ वो इसी काल में हुआ था। इसी युग में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास हुआ। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास हुआ था। गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो हैं वो किस लिए जानी जाती हैं, उनका हमारे लिए क्या महत्व है? तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही पूछे जाते हैं। गोंडवाना जो क्रम की चट्टानें हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें इनमें कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कोयला जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर कोई पूछता है कि कोयला सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो सर्वाधिक मात्रा में कोयला दामोदर नदी की जो घाटी है बेसिन में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। सर्वाधिक कोयला पाया जाता है दामोदर नदी बेसिन में। और गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वो कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका अगर कोई पूछता है कि उनका विकास किस काल में हुआ था, किस युग में हुआ था, तो काल की अगर बात करेंगे तो हम बात करेंगे पुराजीवी कल्प महाकल्प में, और युग की अगर बात करेंगे तो हम बात करेंगे कार्बोनीफेरस युग में। तो गोंडवाना, वैसे अन्य जगहों पर भी कोयला पाया जाता है, तो कोयला पाया जाता है महानदी बेसिन में जो एक तलचल श्रेणी पाई जाती है, वहाँ कोयला पाया जाता है। तलचल श्रेणी, गोदावरी बेसिन, सोन बेसिन, सोन नदी जो होती है, सोन नदी बेसिन में कोयला पाया जाता है। तो इसके लिए झरिया, रानीगंज, डाल्टनगंज ये मुख्य स्थान है जहाँ कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है।
अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इस महाकल्प के बाद, पुराजीवी महाकल्प के बाद एक और महाकल्प आया जिसको हम मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकल्प के नाम से जानते हैं। मेसोजोइक महाकल्प। तो मध्यजीवी मेसोइक महाकल्प जो है इसे भी 3 युगों में बांटा गया है और 3 युगों में महत्वपूर्ण युग हैं जुरैसिक युग। जुरैसिक जो युग है उस युग में डायनासोरों को, या जुरैसिक युग को डायनासोरों का युग कहा जाता है। डायनासोरों का युग कहा जाता है। जुरैसिक युग में, मध्यजीवी महाकल्प के जुरैसिक युग में डायनासोर बहुत पाए जाते थे और जैसे ही क्रीटेशियस युग आया तो इसमें डायनासोर विलुप्त हो गए। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि डायनासोर किस युग में विलुप्त हो गए, तो क्रीटेशियस युग में डायनासोर विलुप्त हो गए। और इसी क्रीटेशियस युग में दक्कन ट्रैप का विकास हुआ। दक्कन ट्रैप का अगर कोई पूछता है कि विकास किस युग में हुआ, तो क्रीटेशियस युग में ही दक्कन ट्रैप का विकास हुआ। दक्कन ट्रैप जो है उसका विस्तार है काठियावाड़, गुजरात, इसके अंतर्गत आता है। काठियावाड़ को भी हम दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। तेलंगाना का पठार, तेलंगाना अब अलग हो गया तो आंध्र प्रदेश का पठार, और मैसूर कर्नाटक का पठार इसके अंतर्गत आता है। छोटा नागपुर की राजमहल पहाड़ियां या राजमहल पर्वतीय क्षेत्र, ये सब दक्कन ट्रैप के अंतर्गत आते हैं। तो दक्कन ट्रैप का जो निर्माण है वो क्रीटेशियस युग में हुआ था और क्रीटेशियस युग में ही डायनासोर विलुप्त हो गए। और अगर किसी युग को डायनासोरों का युग कहा जाता है तो वो जुरासिक युग को कहा जाता है। किस महाकल्प में? मध्यजीवी महाकल्प। और उसके बाद सेनोजोइक महाकल्प आया, इसे हम नवजीवी महाकल्प के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें भी कई युग आए, और लेकिन जो हिमालय है इस सेनोजोइक महाकल्प का जो महत्वपूर्ण घटना थी, इसमें हिमालय का निर्माण हुआ। और कोई पूछता है अगर सेनोजोइक महाकल्प के किस युग में हुआ था हिमालय का निर्माण, तो ये हुआ था टर्शियरी युग में हिमालय का निर्माण हुआ। इसी महाकल्प के
प्लायोसीन युग में, प्लायोसीन युग में शिवालिक हिमालय का उद्भव हुआ या निर्माण हुआ। और जो एक और महाकल्प बचा वो नूतन महाकल्प में हिमालय से निकलने वाली नदियां, उत्तर का विशाल मैदान, राजस्थान के मैदान, इन सब का निर्माण नूतन महाकल्प में हुआ। नूतन महाकल्प में नदियां, उत्तर का विशाल मैदान, राजस्थान का मैदान, इनका निर्माण हुआ। तो ये थे महाकल्प या विकास खंड, जिसमें पृथ्वी के अलग अलग समय में अलग अलग चट्टानों का जो विकास हुआ। जो सबकी सब चट्टानें हैं वो किसी एक ही काल में उनका निर्माण नहीं हुआ है, उनका निर्माण अलग अलग जैसे जैसे समय बढ़ता गया और अलग अलग तरह की चट्टानें बनती गई। तो कोयला किसी और काल में बना हुआ है, संगमरमर किसी और काल में बना हुआ है, तांबा किसी और काल में बना और लोहा किसी और काल में बना। तो ये सब था पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना। और अगला चैप्टर जो होगा मेरा, उसमें मैं आपको बताऊंगा अवसादी चट्टानें क्या होती हैं, रूपांतरित चट्टानें क्या होती हैं और धारवाड़ चट्टानें क्या होती हैं। इन चट्टानों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, ये सब बताएंगे आपको अगले वीडियो में। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।